इसके पश्चात हम युष्मत् के रूप देखेंगे। युष्मद् जो है वह तुम के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो युष्मत् के रूप आप देखेंगे आपकी पुस्तक में पेज नंबर 42 इसमें लिखे हुए हैं। त्वं युवां यूयम्। त्वां युवां युष्मान्। त्वया युवाभ्यां युष्माभिः। तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यम्। त्वत् युवाभ्यां युष्मत्। तव युवयोः युष्माकं। षष्ठी विभक्ति में। त्वयि युवयोः युष्मासु। त्वं युवां युवम्। द्वितीया में त्वां युवां युष्मान्। तृतीया में त्वया युवाभ्यां युष्माभिः। चतुर्थी में तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं। पंचमी में त्वत् युवाभ्यां युष्मत्। षष्ठी में तव युवयोः युष्माकं। और सप्तमी में त्वयि युवयोः युष्मासु। तो एक तुम के रूप चलेंगे। अपन भक्तामर जी में कहते हैं तुभ्यम नमः श्री, तो ये तुम्हारे लिए नमस्कार है। तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमः, तुम्हारे लिए। तव, तव यानी तुम्हारा। तव पादो मम हृदय, तुम्हारे चरण, दोनों चरण, मम हृदय, मेरे हृदय में हैं। तव, तव कई जगह पे आपको प्रयोग होते मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तुम के रूप चलते हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात आगे और हम देखते हैं सर्वनाम शब्दों में तत् शब्द। तत् जो है ये कहलाता है वह। तो वह के रूप जो हैं वे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन तीनों में चलेंगे अलग अलग। तो अभी हम केवल पुल्लिंग के देख रहे हैं। पुल्लिंग में क्या चलेंगे? तत् अर्थात वह। तो इसके रूप चलेंगे सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तै।
तेन ताभ्याम तई तस्मै, आप उसमें बोलते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, आप बोल दो तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु सह तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तै तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां और तस्मिन् तयोः तेषु। तो ये किसके रूप हो गए? वह के, कि वह कैसे कहा जाएगा। ठीक है, तत् यानी वह, तत् यानी वह। ठीक है, अब इसी में वह क्या हो गया? वह जो दूर है, पुल्लिंग में है ये, जो दूर पुरुष है उसके लिए वह, और एतत् यानी यह। तो यह और वह में क्या अंतर है? जो दूर है वह है, जो पास है वह यह। तो अब अगर एतत् के रूप चलाने हैं तो इसी में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। एतत् के रूप किस प्रकार हैं? तो देखिए, इन्हीं रूपों में बस ए जुड़ जाएगा। एतत् यानी यह, तो क्या हो जाएगा? यहाँ सह के स्थान पे यहाँ हो गया एषः, एषः। सह के स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा एषः, और बाकी सब जगह बस ए जोड़ दो। एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषां, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। तो ये एतत् यानी यह के रूप हो गए। ठीक है, समझ में आया ये? वह के रूप अलग और यह के रूप अलग। तत् तो वह, एतत् तो यह है। लिख लिए ये आप लोगों ने? जी। अब इसके बाद आते हैं रूप यत के। यत यानी होता है जो, अपन कहते हैं ना, जो जो बच्चे चलेंगे वो बताओ, जिसने गलती की है वो खड़े हो जाओ, जो खेल रहा था
या जो पढ़ता है वो पास होता है, जो मेहनत करता है वह धनवान बनता है। तो जो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यत के जब रूप चलाएंगे तो उसमें बस एक ता के स्थान पे या करना है। ठीक है, जो पहले वाले रूप थे ना उसी में बस ता के स्थान पे या कर देंगे। तो यहाँ सा के स्थान पे या होगा पहले, यह है, फिर यहाँ तऊ था तो यहाँ हो जाएगा यऊ। अब जहाँ जहाँ ता था वहाँ पर या हो जाए, यह यऊ ये। ठीक है, यम यौ यान येन याभ्याम यही यस्मै याभ्याम येभ्य यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येषु। ठीक है, तो ये यत के रूप हो गए। यह यऊ ये, यम यऊ यान येन याभ्याम यई यस्मै याभ्याम येभ्य यस्मात् याभ्याम येभ्य यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येषु। ठीक है, बस ता के स्थान पे या हो गया, तो या का अर्थ हो गया जो। भैया जी, जैसे इसको हिंदी में अपन जब अनुवाद करेंगे तो जैसे मुझे बोलना है कि जिसमें या जिनमें, तो हम यस्मिन बोलेंगे जी। तो मतलब जिस और जो सेम हो जाएगा ना, जिस जैसे हाँ। हम बोलते हैं जिसके ऊपर, तो वो भी जो जो नहीं आएगा ना। हाँ, ये जिसका बालक है वो यहाँ आ जाए तो यस से। हाँ, तो अच्छा, जितने जिसके, जितने नहीं, जितने आप संख्या के लिए कर रहे हैं। अच्छा, जितने आप संख्या, जितने बच्चे आए हैं तो जितने का उत्तर क्या हुआ, कोई संख्या होगी, कितने रुपए हुए, जितने रुपए हुए उतने दे दो, है ना। तो यहाँ पे तस्मिन के लिए लिखा है उसमें या उस पर। हाँ, तो हम बोलेंगे जिस पर। हाँ, जिस पर भरोसा है तो वो हो जाएगा यस्मिन। तुम जिसमें विश्वास रखते हो उसकी पूजा करो, है ना। तुम जिसमें विश्वास रखते हो, जिसमें, तो जिस वाले जो भी शब्द होंगे वो यहाँ पे यस्मिन से मतलब यस से चलेंगे। हाँ जी, है ना। जिस हृदय में भगवान बसता है, जिस हृदय में सत्य बसता है वह हारता नहीं है। ठीक है ना, तो जिस हृदय में, तो जिसमें, इस प्रकार से अभी इनका प्रयोग कर रहे। पहले एक बार ये मतलब क्या है, इनमें बस हल्का सा चेंज करके ही लिखना है, किम कौन, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएंगे अब। तो अब इसमें क्या करना है, ये जो ता था इसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा, का आ जाएगा, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएंगे सब। पुल्लिंग है ये हैं, अभी स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अपन ने नहीं किए। तो ये क्या हो जाएगा, कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयोः, केषां,
कस्मिन् कयोः केषु। इसमें ता की जगह पे का हो गया। तो ये सभी रूप एक से हैं। ठीक है, तो यह वह जो कौन, ये सभी रूप जो हैं आपके ये एक जैसे हो गए। ठीक है, अब इनका प्रयोग देखते हैं। लिख लिया, ये आगे चलें। जी जी भैया। अब देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि एषः यानी सॉरी, यह यानी जो पास में है, वह जो दूर में। तो इनका प्रयोग कैसे होगा? तो यह राम है, राम है, रामः अस्ति। ठीक है, अब राम के लिए क्या बताया जा रहा है? यह राम है। तो यह जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि राम है। तो ये राम के विशेषण रूप है ना, विशेष विशेषण संबंध है। तो यह भी प्रथमा का एक वचन रहेगा। तो यह के लिए एषः, ये जो खड़ा हुआ है ये राम है। या फिर आप किसी को बता रहे हो ये राम है, ये लक्ष्मण है ना, तो ये एषः रामः, एषः लक्ष्मणः। अब अगर हम कहें वह राम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सह रामः अस्ति, जो राम है, जो राम है। तो यह रामः अस्ति। कक्षा में शिक्षक ने कहा जो राम है वो आगे आ जाए। तो यह रामः अस्ति। ठीक है ना। फिर कौन राम है, या फिर राम कौन है? राम कौन है? तो कह कह रामः अस्ति, राम कौन है? ठीक है, हमने कहा राम के पिता कौन है? तो राम के पिता, तो ये क्या हो गया? रामस्य जनकः अस्ति, राम के पिता हैं। कौन, तो कौन किसके लिए प्रयोग हो रहा है? पिता के लिए, है ना। कौन का किसका नाम बताना? पिता का नाम। तो पिता में कौन सी विभक्ति लगी है? प्रथमा, प्रथमा का एक वचन। तो यहाँ कौन में भी प्रथमा का एक वचन लगेगा, तो कह हो जाएगा। ठीक है, राम किसको पूजता है?
राम किसको पूजता है? तो रामः अर्चति, राम पूजता है। अब किसको पूजता है? तो किसको क्या हो जाएगा? कर्म, कर्म हो गया ये, जिसको पूज रहा है। तो किसको पूज रहा है? तो कह कऊ के कम, राम कम अर्चति। ठीक है, राम कम अर्चति, राम जिसको पूजता है, तो जिसको के लिए जाएगा यम, यह का द्वितीय कहेगा। तो राम यम अर्चति, राम उसको पूजता है। तो सहतौते तम, तम अर्चति है। और राम इसको पूजता है। तो यहां एतत हो जाएगा। तो एतम, यहां यह राम कम अर्चति, राम किसको पूजता है? राम जिसको पूजता है, राम यम अर्चति, राम उसको पूजता है, राम तम अर्चति, राम इसको पूजता है, राम एतम अर्चति। समझ में आया ये? भैया जी, हम बहुत सारी जगह किम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे तो किसी भी विभक्ति में किम नहीं आया, तो फिर वो किम क्या होता है? में आएगा, किम नपुंसक लिंग में आएगा। अच्छा, अभी हम पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो रामः पुस्तकं पठति। अब यहां पर मैंने कहा राम किसकी पुस्तक पढ़ता है? तुम किसकी पुस्तक से पढ़ रहे हो? तो रामः किसकी, किसकी क्या हो गया? संबंध, षष्ठी विभक्ति। तो कस्य पुस्तकं पठति, किसकी पुस्तक से पढ़ता है? राम जिसकी पुस्तक से पढ़ता है, तो यस्य, जिसकी, यह हुई है यत के रूप। राम उसकी पुस्तक से पढ़ता है, तो सहतौते तत् के रूप। तो तस्य, राम इसकी पुस्तक से पढ़ता है। तो एतत्, तो एतस्य, रामा कस्य पुस्तकं पठति, किसकी पुस्तक से पढ़ता है? रामा यस्य पुस्तकं पठति, जिसकी पुस्तक से पढ़ता है। रामा तस्य पुस्तकं पठति, उसकी पुस्तक से पढ़ता है। रामा एतस्य पुस्तकं पठति, इसकी पुस्तक से पढ़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और उदाहरण लेते हैं इसके।
जिसके हृदय में सत्य है। तो सत्य है तो सत्यम अस्ति। हृदय में, हृदय, ठीक है। तो जिसके हृदय में सत्य है, जिसके हृदय में सत्य है, तो जिसके क्या बता रहा है? संबंध। किसका हृदय? जिसका हृदय। तो यस्य, है ना, यत के रूप चलेंगे। जिसका हृदय, किसके हृदय में सत्य है? तो कस्य हृदय। ठीक, इस प्रकार से ये चलेगा। अब यहां पर थोड़ा सा अगर हम परिवर्तन करें, हमने कहा हृदय में सत्य है, तो हृदय सत्यम अस्ति। जिस हृदय में सत्य है, अब यहां ये जिस जो है वो कोई विभक्ति ना होके, अलग से ना होके, ये हृदय का विशेषण है। जिस हृदय में सत्य है, ठीक है। तो जिस हृदय में सत्य है, तो हृदय का विशेषण है, तो हृदय में सप्तमी लगी है, तो जिसमें भी सप्तमी लग जाएगी। तो यस्मिन हृदय, यस्मिन हृदय सत्यम अस्ति। उस हृदय में भगवान है। जिस हृदय में सत्य है, उस हृदय में भगवान है। तो हृदय में भगवान है, तो हृदय ईश्वरम अस्ति। ईश्वरः अस्ति, ठीक है। उस हृदय में भगवान है। अब उस हृदय में, तो यहाँ उस जो है वो हृदय का विशेषण है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो एत, है ना, उसका, इसका, उसका, किसका और जिसका। तो उसका, तो सहतौते तत्, तो तस्मिन हृदय, इधर पे भी सप्तमी लग जाएगी। यस्मिन हृदय सत्यम अस्ति तस्मिन हृदय ईश्वरः अस्ति। ठीक है। समझ में आ रहे हैं कैसे इनका प्रयोग हुआ है? किसकी बाला पढ़ती है? तो हो गया बाला पठती। किसकी बाला? तो कस्य बाला, कस्य बाला पठती। किसकी बाला पढ़ती? किसकी कन्या पढ़ती है? जो बालक खेलता है वो
आनंदित होता है। जो बालक खेलता है, बालकः क्रीडति। तो यह बालकः क्रीडति, ठीक है, सह नंदति। यह बालकः क्रीडति सह नंदति। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत कंफ्यूजन होने वाला है इस ट्रांसलेशन में। नहीं, ये धीरे धीरे आ जाएगा अभ्यास। क्योंकि वो जिसको इसको ये सब समझ के ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी विभक्ति लगानी है। विभक्ति देखिए, आप अर्थ की ओर ध्यान दीजिए कि पहली चीज, यदि वो किसी का विशेषण है तो जो विशेष में है उसमें लग जाएगी, और नहीं तो वो सब्जेक्ट के रूप में या स्वयं किसी कारक के रूप में प्रयोग हो रहा है तो उस तरह से प्रयोग हो जाएगा। वो उदाहरण करेंगे तो आएगा। जैसे भक्तामर जी निकालें अगर अपन, भक्तामर जी में अब भक्तामर देखिए कितनी जगह प्रयोग हुआ है। दूसरे काव्य में शुरू में ही यह संस्तुतः, लिखा है यह संस्तुतः। संस्तुतः यानी जिनकी स्तुति की जाती है, तो यह इनका विशेषण हो जाएगा। जो स्तुति किए जा रहे हैं, ठीक है, जिनकी स्तुति की जाती है, तो यह यहाँ पे इनके विशेषण में हुआ है। फिर इसी में दूसरे में ही नीचे देखेंगे, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, चौथी लाइन में स्तोषे किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। तो तम प्रथमम जिनेन्द्रम, तो यहाँ पर उस दिन हमने बात की थी कि जिनेन्द्रम क्या है, कर्म है, ठीक है। तो जिनेन्द्र का विशेषण क्या है, प्रथमम। कौन से जिनेन्द्र, प्रथम जिनेन्द्र, तो इसलिए प्रथमम में भी द्वितीय विभक्ति लग गई। जिनेन्द्रम में द्वितीय थी तो प्रथमम में भी, तो तम भी इसका विशेषण है, तो तम में भी द्वितीय विभक्ति लगी है। सह तऊ ते तम तऊ तान, तो ये तत् का द्वितीय विभक्ति है। सह तऊ ते तम तऊ तान, तो तम यानी उन प्रथम जिनेन्द्र की, है ना, उन प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करता हूं। तो जो स्तुत हैं सबके द्वारा, है ना, उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं स्तुति करता हूं। अब देखो यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ आपको समझ में आएंगे। संस्तुतः मैंने बता दिया, जिनकी स्तुति की जाती है, ठीक है। अब जो शब्द आप यहाँ पढ़ चुके हैं उनको बस ले रहा हूं दूसरे काव्य में। यह संस्तुतः सुरलोक, सुरलोक यानी स्वर्गलोक, स्वर्ग है ना। सुरलोक नाथ, सुरलोक नाथ कौन हो गया,
इंद्र, सौधर्म इंद्र, है ना। तो सुरलोक नाथई, यहाँ तृतीय विभक्ति लग गई, तो क्या हो गया, इंद्रों के द्वारा, बहुवचन है तृतीय विभक्ति में, तो इंद्र हो गया सुरलोकनाथ, तो इंद्रों के द्वारा सुरलोकनाथई, जो संस्तुत हैं, अर्थात जो स्थिति किए जाते हैं, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, है ना, उन प्रथम जिनेन्द्र अर्थात आदिनाथ भगवान को, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ निकाला जाता है, जो संस्तुत हैं, जो इंद्रों के द्वारा संस्तुत हैं, उन प्रथम जिनेन्द्र को, ठीक है। समझ में आए यह और तम का प्रयोग कैसे हुआ है यहाँ पे? इसी प्रकार आप आगे देखेंगे, बारहवां काव्य, बारहवां काव्य निकालेंगे। बारहवें काव्य में क्या लिखा हुआ है, यही शांत राग रुचि भी, परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूतः तावन्तेव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समान अपरम नहीं रूपमस्ति। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो भी जिनके द्वारा, तो जिनके द्वारा के लिए उन्होंने क्या प्रयोग किया है, यही यहाँ पे वो है ना, जिन परमाणुओं के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर यही, तो यही परमाणुओं के द्वारा, तो ये परमाणु भी जो लिखा है, परमाणु भिस लिखा है ना, ये परमाणु भी है, तो परमाणु भी, शांत राग, अग्रुचि भी, ये सब तृतीया के बहुवचन है। तो जिन शांत राग परमाणुओं के द्वारा आपका निर्माण हुआ, तो जिन 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 जिन, तो जिन कौन सा है, ये जिन परमाणुओं के द्वारा, तो परमाणुओं के द्वारा इसमें तृतीय विभक्ति लगेगी, तो यही ले लिया, इसलिए यह यम यव्यान ये नियाभ्याम, यही तृतीय विभक्ति का बहुवचन, ठीक है। इसी प्रकार 14वें में, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयंती, ये संश्रिता स्त्री, है ना। तो ये यह यऊ ये जो, ठीक है, यहाँ ये जो के योग में, तुभ्यम, तुभ्यम आप बोलते ही हैं, तुभ्यम नमः, तुम्हारे लिए नमस्कार है। 26वें काव्य में,
तो ऐसे बहुत से स्थान पे आपको इसका प्रयोग मिलेगा। तो हम कुछ वाक्यों का अनुवाद करेंगे धीरे धीरे करके, तो ये प्रयोग समझ में आएंगे। ठीक है। सर्वनाम में ये है कि बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता, सभी के रूप एक से रहते हैं लगभग।